हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरे हक में जन्नत और दोज़ख हैं, यानी उनकी खिदमत और अताअत तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाती है और नाफरमानी दोज़ख का। ये जिस्म जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। जब तक आपके अम्मा अब्बा इस घर में मौजूद है ना, हमारी जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकती। हुआ क्या है यार? आपकी अम्मा हर वक्त इकराम के पीछे पड़ी रहती हैं। खाने में तेल क्यों डाला, फ्रिज में सालन ढक के क्यों नहीं रखा, और आज आपके अब्बा इलेक्ट्रिशियन से लड़ पड़े। ओह गॉड! तुम्हारी दवाइयां भी खत्म हो रही है ना? जी, से तो दवाई नहीं खाई। सलमान को बताया? टाइम ही कहाँ मिलता है उससे बात करने का। और ये कौन सी दवाई है जो 4 दिनों से नहीं है? शुगर की है शायद। हाँ, शुगर की। जबरदस्त जबरदस्त। एक तरफ शुगर की दवाएं खाएं और दूसरी तरफ कुल्फी फालूदा। क्या कहने यार। ओफो आंटी, मैं माँ हूं उसकी, मुझे आपसे ज्यादा उसकी फिक्र है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसका ख्याल नहीं है? आप तो देख ही नहीं सकती मुझे खाना खाते हुए। बस खुश हो गई ना आप? यही चाहती थी ना आप? दादा, आपको पता है मेरे फ्रेंड के पास एक्सबॉक्स है और बाबा मेरे लिए PS4 मंगा रहे हैं जो 1 वीक में आ जाएगा। मैं उसके साथ एक और जॉयस्टिक मंगाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। दादा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? दादा, आपको PS4 पर गेम खेलना आता है? दादा बताए ना। क्या बेटा? आपको PS4 पर गेम खेलना आता है? बेटा, दादा को तो ये भी नहीं पता कि ये गेम होता कैसा है। डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मैंने अपने फ्रेंड के घर पर खेला है। अच्छा। दादा, आपको पता है मेरा गेम बहुत एक्सपेंसिव है और बाबा ने पूरे 85,000 का बाय किया है। अच्छी बात है बेटा। जब तुम्हारे बाबा छोटे थे ना, मैं भी उन्हें बहुत से खिलौने ला के दिया करता था। दादा, आप भी बाबा के लिए गेम्स लाते थे? हाँ बेटा, दुनिया के सारे बाबा अपने बच्चों के लिए खिलौने और गेम्स लाते हैं, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो। सबसे बेस्ट खिलौने बाय करना चाहते हैं। दादा, पहले आपके पास पैसे होते थे? तेरा करम मौला।
हाँ बेटा, बहुत पैसे होते थे। दादा, आपके पास तो अब 0 पैसे होंगे ना? वो सब पैसे कहाँ चले गए दादा? खर्च हो गए बेटा, सारे खर्च हो गए। तुम अपनी गेम खेलो बेटा। और अब अगर आप लोगों की तबीयत खराब हो गई तो मुसीबत तो मेरी सर पे आनी है ना। बाकी तो किसी को कोई मतलब नहीं है। सारी जिम्मेदारियां अपने हिस्से की लिखवा के आया हूं मैं। बेटा वो इरफान हमारा खर्चा भेजता तो है हर महीने। अच्छा, 4 पैसे भेजकर वो समझता है कि जान छूट गई। यहां आके रहे तो उसे पता चले कि माँ बाप के साथ रहना होता क्या है। 2 दिन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। Hi. हाय। This is for my beautiful wife. ये क्या है? आपका गिफ्ट। आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर? मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी हो रही है। क्या करें, इकलौती बीवी हो, खुश तो रखना ही पड़ेगा। तो आपको अफसोस है कि मैं इकलौती हूँ? नहीं भाई, बीवी एक ही अच्छी होती है। मैं खुश हूँ। मुझे हरगिज कभी किसी दूसरी की ख्वाहिश नहीं हुई। ये हुई ना बात। अच्छा, अपना गिफ्ट तो खोल के देखो। Oh my God, new phone? This is so nice. Thank you. You liked it? I love it. Thank you so much, Salman. Anything for my beautiful wife. मेरा ये नया वाला प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। This is all because of you. ये जॉब, ये सक्सेस, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। This is all because of you. Thank you so much. I wish you all the success in life. अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा था कि हम कहीं डिनर पे चलते हैं। It's been a long time. कल चलते हैं। हाँ, वेरी गुड आइडिया। मैं रिजर्वेशन करा लेती हूँ। हाँ ठीक है, वो 5 लोगों की रिजर्वेशन कराना। ओके? 5 लोगों की रिजर्वेशन? हाँ, मैंने सोचा कि अम्मी अबू को भी साथ ले चलते हैं। बड़ा टाइम हो गया कि उन्हें भी हम कहीं बाहर डिनर पर लेके नहीं गए, और अच्छा इसी बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ ठीक है। सलमान, बोलो। वो मैं सोच रही थी, मॉम डैड को काफ़ी टाइम से हम डिनर पे बाहर नहीं लेके गए, तो उनको भी ले चलते हैं। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। बुलाओ, ज़रूर बुलाओ। इनफैक्ट मैं खुद फ़ोन करके उनको इनवाइट करता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा, अब अपने नए फ़ोन में सिम विम डाल लो। यू नो वेरी वेल कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरे पास की बात नहीं है। या ओके ओके। बेटा वो मैं ये कह रहा था कि अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, इरफान से पैसे ना मांगा कीजिए। अब आपको मेरे टेस्ट की इतनी टेंशन क्यों लगी हुई है? क्या हुआ है? मुझे अच्छी भली तो हूं मैं। अच्छी भली नहीं होना तुम। पिछली रिपोर्ट्स तुम्हारी ठीक नहीं आई थी, और डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 महीने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स रिपीट होंगी, और अब 5 महीने गुजर गए हैं। कुछ नहीं होना मुझे, अच्छी भली हूं मैं। डॉक्टर्स का पता नहीं है आपको, सिर्फ अपने पैसे ऐंठने के लिए बस चोंचले करते रहते। अम्मी, ज़रा मुझे एक बात बताएं, आपने अकरम को कुछ कहा है क्या? क्या कहा है मैंने? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो नौकरी छोड़कर घर जाने को तैयार है। हैं? हाँ, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि
आज रात को शायद हम बाहर खाना खाएंगे, तो वो जो चिकन निकाली है वो वापस हम। तो इस घर में क्या सिर्फ आप लोग रहते हैं? अगर ये नौकर ड्राइवर इस घर में काम करते हैं तो क्या वो खाना नहीं खाएंगे? हाँ, ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है कि वो नौकरी छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। भाभी, हर आदमी की एक इज्जत होती है और आपने उसको एक खाने पे जलील कर दिया है, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? और तुम एक नौकर की वजह से अपनी माँ को जलील कर रहे हो? इतना अहम है वो तुम्हारे लिए? हाँ, वो मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वो मेरे काम करते हैं और मुझे इस घर में सुकून चाहिए। ठीक कहते हो, दुनिया में सभी तुम्हारे लिए अहम है सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। लो भाई, अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया यहाँ पे। वाह। ठीक है बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की गलती नजर आती है। अम्मी, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, आप इतनी मासूम ना बने। चलो नौकर तो दूर की बात है, नायला के साथ क्या कुछ नहीं करती हैं आप? नायला को क्या कहा है मैंने जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी माँ से कह रहे हो? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो तब मैं पूछता आप लोगों से। अरे बेटा, तुम्हारी माँ है, बड़ी है, अगर नायला को कुछ कह देती है तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है बेटा? कितनी बार मैंने समझाया कि आप लोग अपने काम से काम रखा करें, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं होती। सुनते हैं आप लोग? नहीं, अजीब हरकतें करने लगते हैं। हम तो इसे अपना ही घर समझते हैं ना भाई। जरूरत नहीं है। ये देखें, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस घर में सुकून चाहिए और वो जब ही हासिल होगा जब आप अपनी जबान बंद कर लेंगी। खुदा का वास्ता है, ये आप दोनों का एहसान होगा मुझ पर। जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। करे जो माँ और बाप की अतात, है कामयाबी हर इम्तिहान में मौला। तेरा करम मौला, मौला। लीजिए, ये गरम गरम कावा पी लीजिए, आपके गले को आराम आ जाएगा। उठ जाएं, क्या सोच रहे हैं? ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो ये, सोच रहा था कि सलमान ने आखिरी बार कब हमसे बात की थी, कब आखिरी बार वो हमें मुस्कुरा कर देखा था। इतना सोचने के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने कब हमें मुस्कुरा कर देखा था। आप हर वक्त यही बातें क्यों सोचते रहते हैं? तुमने कभी सलमान की नजरों को नोट किया? वो किन नजरों से हमें देखता है? जैसे किसी नापसंदीदा शख्स की तरफ चिढ़ के देखता है आदमी। मुझे तो लगता है कि वो हमसे नफरत करता है। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कि वो हम दोनों से नफरत करे।
तुम्हें याद है जब सलमान और इरफान दोनों छोटे थे, हम तो उनसे कभी नहीं चिढ़े थे। कितना तंग करते थे वो, और बीमार होके तो और भी ज्यादा तंग करते थे। और तुम्हें याद है सलमान तो खाना ही नहीं खाता था, और तुम खाना लेके उसके पीछे 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 भाग के खिलाया करती थी उसे। और तुम्हें याद है जब सलमान बीमार हो गया था, मेरी नौकरी भी चली गई थी, तुमने जेवर पेश कर अस्पताल का बिल अदा किया था। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते। मुझे याद है, लेकिन आज आपको ये सारी बातें क्यों याद आ गई? क्योंकि मैं भूला नहीं हूं। तुम्हारी हर कुर्बानी, हर कोशिश याद है मुझे। बच्चे अगर तुम्हें नहीं सराहते तो ना सही, लेकिन मैं तो मानता हूं ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का साया मेरे सर पे सलामत रखे। और तुम्हारा साथ हमेशा मेरे साथ रखे। माँ बाप सारी जिंदगी औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं, बिना किसी गर्ज, बिना किसी लालच के। एक उम्र कटने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, औलाद की बारी आती है, तो उनके पास मां बाप को देने के लिए कुछ भी नहीं होता, इज्जत भी नहीं, जिसके वो सबसे ज्यादा तलबगार होते हैं। लेट जाओ, कल तुम्हारे सारे टेस्ट करवा दूंगा। कैसे? पैसे कहां से आएंगे? अरे इसकी तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा शौहर अभी बूढ़ा हुआ है, मरा नहीं है। कहीं आप फिर तो नहीं अपनी घड़ी? बस कहा ना, तुम फिक्र नहीं करो, सो जाओ। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत, तुझे रखे ना किसी गुमा में, सुपुर्द कर दे तो रब की चाहत है, कामयाबी हर इम्तिहान में। जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। करे जो माँ और बाप की अतात। कितनी बार मैंने समझाया कि आप लोग अपने काम से काम रखा करें, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं होती। सुनते हैं आप लोग? नहीं, अजीब हरकतें करने लगते हैं। हम तो इसे अपना ही घर समझते हैं ना। भाई जरूरत नहीं है। ये देखें, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस घर में सुकून चाहिए, और वो जब ही हासिल होगा जब आप अपनी जबान बंद कर लेंगी। खुदा का वास्ता है, ये आप दोनों का एहसान होगा मुझ पर। जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। करे जो माँ और बाप
आपकी अतात है, कामयाबी हर इम्तिहान में मौला, तेरा करम मौला। हाँ जी, इज द ब्रेकफास्ट रेडी? जी हाँ, बस मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ओके। आपको पता है मॉम डैड को गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। गुड गुड। और मॉम कह रही थी कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी, पर मैंने उन्हें कहा कि उनके दामाद का कोई स्टैंडर्ड है, अब वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं आ सकते ना। यार मैं चाय पीऊँगा पहले। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं प्रमोशन का क्या हुआ? पता नहीं यार, सुना है नया एमडी आ रहा है तो ऑफिस में कुछ टेंशन सी मच गई है। लेट्स सी क्या होता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आई नो यू कैन डू इट। आई होप सो टू, इंशाल्लाह। मुझे भी कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही। अच्छा सुनो, जी मेरा कार्ड तुम्हारे पास है ना? हाँ, वो मेरे पास ही रह गया था। अपने पास ही रखना, शाम में अब्बू को दे देना। ओके? अब्बू को? क्यों? यार उन्होंने अम्मी के कुछ टेस्ट करवाने हैं तो उनको दे देना वो कार्ड। तो मेरे पास कैश रखा है ना, वो मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, कार्ड ही देना। कुछ पता नहीं कि टेस्ट कितने के हों, इसलिए कह रहा हूं। पर ये लोग तो हमेशा कहते हैं कि इनका बेटा बाहर से पैसे भेजता है हर चीज के लिए, हर खर्चे के लिए। तो अब क्या हुआ? खर्चा करने के टाइम पे सिर्फ मैं ही याद आता हूँ सबको। एनीवे, तुम कार्ड दे देना उनको। ओके? एंड आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू लेटर। बाय। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत, तुझे रखे ना किसी गुमा में, सुपुर्द कर दे तो रब की चाहत है, कामयाबी हर इम्तिहान में, जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। फातिमा, मैं काम के सिलसिले में जरा जा रहा हूं, वापस आके ना तुम्हारे टेस्ट करवाने चलेंगे। फातिमा, मैंने जो कहा तुमने सुन लिया है ना? फातिमा, फातिमा, तुम्हारी दवाइयां भी खत्म हो रही है ना? जी, से 2 दवाएं नहीं खाई। सलमान को बताया? टाइम ही कहाँ मिलता है उससे बात करने का। आपको मेरे टेस्ट की इतनी टेंशन क्यों लगी हुई है? क्या हुआ है? मुझे अच्छी भली तो हूं मैं। अच्छी भली नहीं होना तुम। पिछली रिपोर्ट्स तुम्हारी ठीक नहीं आई थी और डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 महीने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स रिपीट होंगी, और अब 5 महीने गुजर गए हैं। कुछ नहीं होना मुझे, अच्छी भली हूं मैं। खबरदार जो उन पैसों को हाथ लगाया आपने। क्यों भाई? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, पैसों से आप अपना चश्मा बनवाइए और 2-4 ढंग के कपड़े। रखना भरम मौला। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान ही बात कर रहा हूँ। सलमान अशरफ साहब का बेटा। जी
लेकिन आपने तो कहा था कि उनका पता चल जाएगा। देखें, वो पिछले 1 साल से लापता है और मैं उनको 1 साल से तलाश कर रहा हूं। आप मुझे बता दें आप किधर हैं, मैं आपके पास आ जाता हूं और फिर हम। जी हेलो हेलो। बाबा, दादा कहाँ हैं? पता नहीं बेटा। वो हमसे नाराज हो गए। नहीं बेटा, आपसे नहीं, मुझसे। वो दोनों मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। वो दोनों मुझसे नाराज हो गए हैं। दादा अल्लाह मियाँ के पास चली गई और दादा पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा, आप दादा को ढूंढ कर ले आए, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जी बेटा, इंशाल्लाह आप दुआ करना, वो वापस आ जाएंगे। बाबा, ये तो दादा का घर है, कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाता। फिर दादा क्यों छोड़ के चले गए? मेरी वजह से बेटा, क्योंकि मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाता था कि ये उनका घर नहीं है। वो तो इसे अपना ही घर समझते थे, लेकिन मैं उन्हें चीख चीख के इस बात का एहसास दिलाता था कि ये उनका घर नहीं है। आपके बाबा ने आपके दादा दादू के साथ बहुत बदतमीजी की है, बहुत बदतमीजी की है। क्या आपको किसी ने नहीं बताया अपने मामा पापा से बदतमीजी नहीं करते? मेरी इस्लामियत की टीचर कह रही थी, जो बच्चे अपने मामा पापा से बदतमीजी करते हैं अल्लाह मियाँ उन्हें दोज़ख में डाल देते हैं। बाबा, आप दादा से सॉरी कह दें, वो आपको माफ कर देंगे और घर भी आ जाएंगे। नहीं बेटा, अब वो वापस नहीं आएंगे, वो चले गए बेटा। मेरे पास उनको सॉरी कहने का कोई ऑप्शन भी नहीं रहा है। उन्होंने मुझे वो मौका ही नहीं दिया, वो वापस नहीं आएंगे। मेरे पास वो मौका नहीं है बेटा। आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? सलमान, आप अपने आप को संभालें, हौसला रखें। जैन बेटा, आप बाहर जाओ। खुद को संभालें सलमान, जैन परेशान हो रहा है। मैंने अपनी जन्नत गवा दी नायला, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। वो मेरे पास होते थे और मैं उनकी कदर ही नहीं करता था। वो तो वेट करते थे कि कब इसका मूड अच्छा हो, लेकिन आज तक मैंने उनसे हंस के बात ही नहीं की, उनको खुशी नहीं कर पाया मैं। माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं, दिल में कोई बात नहीं रखते। उन्होंने आपको माफ कर दिया होगा। नहीं किया उन्होंने मुझे माफ, नहीं किया उन्होंने मुझे माफ, क्योंकि मेरे दिल को सुकून नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती है इस गिल्ट में कि मैंने उनके साथ क्या किया है, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरी खुशियों के लिए सर्फ कर दी है। नहीं सलमान, आप उनका बहुत ख्याल रखते थे। नहीं, कौन सा ख्याल रखा है मैंने उनका? अगर मैं उनके लिए कुछ करता भी था तो उन्हें जताता था जाके कि ये किया है मैंने आपके लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, आप अपनी गलतियां, अपनी हरकतें, अपने गुनाह किसी और पर नहीं डाल सकते। तुम जो भी कहती थी, जो भी करती थी,
उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो मेरे माँ बाप थे। उनका ख्याल करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरी जिम्मेदारी थी। और मैंने क्या किया उनके साथ? मैं उन्हें खुश नहीं रख पाया। कितनी बार मैंने समझाया कि आप लोग अपने काम से काम रखा करें, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं होती। सुनते हैं आप लोग? नहीं, अजीब हरकतें करने लगते हैं। हम तो इसे अपना ही घर समझते हैं ना। भाई जरूरत नहीं है। ये देखें, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस घर में सुकून चाहिए और वो जब ही हासिल होगा जब आप अपनी जबान बंद कर लेंगी। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मुझे सिर्फ एक बार मेरे माँ बाप से वापस मिला दे। उन दोनों को मेरे पास वापस भेज दे। मैं उनको उसी तरह खुश रखूंगा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में लाड उठाए थे। मेरे मालिक, एक बार उन्हें मेरे पास वापस ला दे। मेरे बाप से मिला दे मेरे मालिक। मेरे मालिक, मुझे मेरे बाप से मिला दे। हाथ जोड़ा, मुझे मेरे बाप से मिला दे मेरे मालिक। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत, तुझे रखे ना किसी गुमा में।